अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। 22 साल इनकी उम्र है। इनका एक बेटा है। इनका शोहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शोहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शोहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान खूबसूरत बाअदब बाहया बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाजरीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी? कितना साल चला, फिर बाद में आपका शोहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे। अच्छा। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सएप का। उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया। हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही है। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करी, फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी, शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे। उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं परेशान थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर मेरा फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा आपने उसने और शादी कर ली हुई है? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रहा तो मैं। इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी, उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो अगर हमारे कहना की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे भेज दिए। पहले मैं सोचती थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ आना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में है? पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से दूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें बताई तो खाला के साथ भी मैंने बात की कि खाला ने साथ उनको साथ में मैंने सारी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी देर देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ।
फिर ऐसे मैं खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी, और एक आप हैं, 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चा है आपका? जी एक ही बेटा है मेरा। तो कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखें आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के जुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहां पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोज़े मैशर वाले दिन। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं। लेकिन वो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपने इस लड़की की दर्द भरी दास्तां सुनी होगी। तो आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से हैं या आउट ऑफ कंट्री से हैं, अगर आप इस लड़की से निकाह करना चाहते हैं या इसकी हेल्प करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा, 0347 75 71 511, 03477571 प्रोफेसर सैयद सलार सिकंदर शाह साहब का ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं अगर आप निकाह करना चाहते हैं या आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं। नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 0347 75 71 511, 03477571 इस नंबर पर आप अर्जेंट रब्ता करें। और आप निकाह करना चाहते हैं यानी कि हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से यूरोप कंट्री से, एशियन कंट्री से हर तरह के लड़कों के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद होते हैं। कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, गरीब अमीर हर तरह के मौजूद होते हैं। तो आप इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मुकम्मल मालूमात दें, ठीक है, और अर्जेंट रब्ता करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के 16-17 साल से लेकर 60-65 साल तक के लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। इसी तरह जो लड़के हैं उनके रिश्ते 16-17 साल से लेकर 70 साल तक के प्रपोज़ल हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दुआ में याद रखें। मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।